Jai Hind दोस्तों, welcome to my channel SSB World. I, Shreya Pandey, have appeared in various exams like JAG, FCAT, CDS and have been recommended various times. So please watch my videos, like, share, subscribe and press the bell icon to get notified. तो वेलकम टू SSB वर्ल्ड। उम्मीद है आप सारे लोग अच्छे होंगे और आप सब मेरी सीरीज़ देख रहे होंगे SSB के ऊपर। तो आप सब ने इंटरव्यू के बारे में तो काफ़ी सारी चीज़ें जान ली हैं, लेकिन मैं आपको आज इंटरव्यू के बारे में कुछ और चीज़ें भी बताने वाली हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि इंटरव्यू एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके SSB प्रोसीजर का, और इससे आपकी बहुत सारी OLQs जो क्वालिटीज़ होती हैं, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़, वो चेक भी होती हैं। ये आपके वाचा का एक पार्ट भी होता है। तो बेसिकली आपको आज मैं इंटरव्यू के बारे में कुछ बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर से भरा हुआ एक पैटर्न बताने वाली हूँ, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि इंटरव्यू में आप कैसे अपनी एक क्वालिटी विच इज़ सेंस ऑफ ह्यूमर आप दिखा सकते हो। सो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, और वो क्वेश्चंस कैसे भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर होता है कि आप उसे किस वे और किस मैनर में ट्रीट करते हैं। कई बार क्वेश्चंस बहुत सीरियस होते हैं, कई बार क्वेश्चंस बहुत सीरियस नहीं होते हैं, कैजुअल और उतने ही ज़्यादा फ़नी होते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो फ़नी होते हैं और जिसमें आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर, कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके उसे बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हो। सो बेसिकली मैं आज आपको क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, जिसमें जो क्वेश्चंस एक लाइव एग्जाम्पल हैं जो पास्ट में कई सारे इंटरव्यूअर्स ने अपने स्टूडेंट से पूछा है, SSB एस्पिरेंट से पूछा है। तो आप लोग उन सारी चीज़ों को जानिए, समझिए और अपना एक डिफरेंट आंसर फुल ऑफ द ह्यूमर विच योर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी सेज, उसके बेसिस पे आप क्रिएट करिए और फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, टेल मी 5 यूजेस ऑफ आई ग्लासेस अदर देन विजन करेक्शन। सो बेसिकली इसका आंसर बहुत सारे लोग बहुत सोच समझ के देते हैं, बहुत सारे लोग बहुत टाइम निकाल देते हैं ये सोचने में कि इसका आंसर क्या होगा। आपको अपनी क्विकनेस दिखानी है, आपको अपना स्पीड ऑफ डिसीजन और ऑब्जर्वेशन दिखाना है, और आपको जो भी आई ग्लासेस के और डिफरेंट 5 अदर वेजेस लगते हैं यूज़ करने के, उसको आप आंसर कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में एक स्टूडेंट ने आंसर किया था कि वी कैन यूज़ आई ग्लासेस टू किल समवन बिकॉज वी हैव दैट शार्प थिंग टू कैरी अराउंड। सो जो उसका फ्रेम होता है वो थोड़ा शार्प होता है, तो वी कैन यूज़ इट फॉर किलिंग समवन, वी कैन यूज़ इट एज अ पेन होल्डर। सो ऐसी चीज़ें आपको अपनी क्विकनेस के साथ आंसर करनी है। बेसिकली वो ये चेक करते हैं कि आपने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचा है या नहीं सोचा है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, विदाउट लुकिंग एट द डोर टेल मी डिड यू पुश द डोर और पुल द डोर, व्हाट वाज रिटन ऑन द अदर साइड ऑफ द डोर, पुश और पुल। सो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये आपकी ऑब्जर्वेशनल पावर चेक कर रहा है। इंटरव्यूअर कई बार बहुत फ़नी मूड में होता है या बहुत स्ट्रिक्ट मूड में होता है, तो वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो आपको बहुत विजिलेंट रहना है, आपको बहुत ऑब्जर्वेंट रहना है। आप डोर को पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, क्या लिखा था इंटरव्यूअर रूम में, कैसी क्या चीज़ें रखी हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ यू वर स्टक इन अ रूम विथ नो एक्सेस टू फोन और इंटरनेट, हाउ वुड यू नो द टेम्परेचर आउटसाइड। सो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया था कैंडिडेट से, जिसमें उसने आंसर दिया था कि आई वुड यूज़ द थर्मामीटर और आई वुड यूज़ द फ़ोन टू मेजर द टेम्परेचर। सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या गैजेट्स हैं, किन चीज़ों से अपनी चीज़ों को आप इस्तेमाल करके इस सब चीज़ों का आंसर दे सकते हो। लेट्स कम टू द फ्यू मोर क्वेश्चंस। ओके, What will you do if I run away with your sister? So basically ये क्वेश्चन था, इंटरव्यूअर ने एक NDA के कैंडिडेट से पूछा था, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि What will you do if I run away with your sister? अगर मैं आपके सिस्टर के साथ भाग जाऊंगा तो आप क्या करोगे। दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया उसका टेम्परामेंट चेक करने के लिए, वो मेंटली कितना स्टेबल है, अपने एंगर को कंट्रोल कर पाता है, इमोशनली कितना स्टेबल है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए।
इस पे उस कैंडिडेट ने बहुत अच्छा पेशेंटफुली एक आंसर दिया, आई विल वेट फॉर यू बोथ टू रिटर्न एंड गिव मी द गुड न्यूज़। सो बेसिकली अगर आप इस चीज़ को एंगरली हैंडल करते या आप इस चीज़ को विदाउट पेशेंटली हैंडल करते तो चीज़ें कितनी बेकार हो जाती। तो इस आंसर से ये भी पता चलता है कि उसने एक मैच्योरिटी का आंसर दिया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ दिस रूम। सो आपका ऑब्जर्वेशन पावर एज आई सेड इज गोइंग टू चेक थ्रू दिस क्वेश्चन। एग्जैक्ट वॉल्यूम, बेसिकली आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि वॉल्यूम कैसे बताएं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि वॉल्यूम इज़ अ 3 डायमेंशन वैल्यू। उसमें आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें मेजर होती हैं। तो आप वॉल्यूम को कंफ्यूज कर जाते हो एरिया से और आप सिर्फ लेंथ और ब्रेथ बोलते हो, हाइट बोलना आप भूल जाते हो। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ऑब्जर्व करनी है, इस चीज़ को अच्छे से आंसर करना है। तो जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में घुसते हो, you will have to look into all around and try to measure the dimensions। आपको बहुत एक्यूरेट होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप अगर अप्रॉक्सीमेटली भी कोई वैल्यू बोलते हो विच इज़ नियर बाय और विच इज़ क्लोज टू द रियल वैल्यू, वो भी एक्सेप्टेबल होती है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट समथिंग दैट्स ट्रू दैट ऑलमोस्ट नो बडी अग्रीज विथ यू ऑन। ये बहुत ही बड़ा पर्सनल इंटरव्यू का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज समथिंग लाइक बोनस क्वेश्चन। इसमें आपकी वीकनेसेस, आपके सीक्रेट जानने की कोशिश करता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर। सो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली आंसर करना है। जो भी आप आंसर करो उस चीज़ के पीछे आपको एक सॉलिड रीज़न रखना है, सॉलिड लॉजिक रखना है। और कई बार क्या होता है, आप आंसर कर देते हो बट आप सोचते नहीं हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, प्लीज़ अवॉइड दिस टेक्निक। What weighs more, 100 kg of coins और 100 kg of feathers? ये क्वेश्चंस आपने कई बार अपने डेली लाइफ रूटीन में सुने होंगे, बट ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यूअर ऑफिसर भी आपसे पूछता है। बेसिकली ये पूछने के पीछे उसका लॉजिक होता है कि आप कितने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ इस इंटरव्यू को देने आए हो। सो क्या होता है, लोग सोच में पड़ जाते हैं जैसे ये क्वेश्चन उन्हें मिलता है कि शायद कॉइन ज़्यादा हैवी हो 100 kg ऑफ फेदर्स से। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। 100 kg अगर दोनों ही हैं तो ऑब्वियसली वेट विल बी इक्वल एंड द क्वेश्चन सेज अबाउट वेट्स। सो बेसिकली आपको ये समझना है कि वेट का अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली हुआ है तो अगर वैल्यू इक्वल है तो वेट भी इक्वल ही होगा। ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ द वॉल बिहाइंड यू। ये आपका ऑब्जर्वेशन पावर चेक करने का क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि पर्सनल इंटरव्यूअर आपसे आपके लाइव एग्जाम्पल के थ्रू आप कितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशनल हो ये चेक करने के लिए आपसे लाइव क्वेश्चंस पूछ लेता है, जो कि आपको प्रेजेंटली जिस चीज़ में आप फेक नहीं कर सकते हो। PIQ में तो आप कई सारी चीज़ें झूठ भी लिख के आते हो, उसे कवर अप भी करने की क्षमता रखते हो, लेकिन इस चीज़ में आप फेक नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आप में ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं और अगर आप ये क्लेम करते हो अपने PIQ में तो प्लीज़ प्रूव इट, डोंट प्रूव योर सेल्फ रॉन्ग। वट एवर इज आस्क्ड आंसर इट करेक्टली और वट एवर यू कैन सी इट केयरफुली। डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एंट्री, वेदर इट इज़ NDA, CDS, FCAT, कहीं भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। कई बार इंडिविजुअल्स और कैंडिडेट्स के मन में ये प्रश्न आता है कि ये क्वेश्चन पूछने के पीछे क्या लॉजिक है। सो बेसिकली वो ये जानना चाहता है कि आप दूसरे जेंडर के सपोर्ट में एक न्यूट्रल ओपिनियन रखते हो या नहीं रखते हो, आप दूसरे जेंडर से मिंगल अप करने की स्ट्रेंथ रखते हो या नहीं रखते हो। फ्रेंड्स, हम बहुत सारे डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कुछ बहुत अलग फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जिन्हें ज़्यादा फीमेल एनवायरनमेंट की आदत नहीं होती है। दे हैव नॉट सीन अ वुमेन अराउंड देम सेल्फ अ मच। सो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपकी टेस्ट होती हैं, क्योंकि फौज में देयर इज़ एवरीथिंग इक्वल। इट्स नॉट लाइक यू वोंट बी गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू फेस अ वुमेन, यू वोंट बी गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू फेस अ मैन, दिस इज़ फॉर अ वुमेन। सो बेसिकली आपको अपने लिए किसी भी जेंडर से रिलेटेड कोई ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, यू शुड बी न्यूट्रल अबाउट दैट। तो पहला लॉजिक जो होता है इस चीज़ को टेस्ट करने का वो ये होता है कि आप जेंडर न्यूट्रल हो या नहीं हो। दूसरा लॉजिक होता है इस चीज़ को टेस्ट करने का,
आपके लाइफ इवेंट से। बेसिकली अगर आपकी लाइफ इवेंट्स में अगर कोई पर्सन रहा है जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जैसी टाइटल को होल्ड कर सकता है, तो वो आपके बारे में और क्वेश्चन करेंगे। सो वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए बेसिकली वो आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं। कई बार लोग बहुत अच्छे से इसे हैंडल भी करते हैं, कई बार इस पे झूठ बोल के फंस जाते हैं या पकड़े जाते हैं। तो आपको इस चीज़ में ऑनेस्ट रहना है। मैंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पढ़ा एक एनडीए कैंडिडेट का, जिसने कहा कि हाँ सर, मेरी बहुत सारी गर्ल फ्रेंड हैं बट नॉट गर्लफ्रेंड एज सच। सी हाउ विटी ही इज़ रिस्पॉन्डिंग, दैट मीन्स उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। तो इससे काफ़ी इम्प्रेसिव आंसर भी निकल सकता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वाई शुड आई रिकमेंड यू। बेसिकली ये जो क्वेश्चन होता है, दिस इज़ टू चेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, दिस इज़ टू चेक योर कॉन्फिडेंस विद इन यू। आप कितने कॉन्फिडेंट हो खुद के लिए। तो ये क्वेश्चन आपसे कॉन्फ्रेंस में भी पूछा जा सकता है और आपसे इंटरव्यूअर भी पूछ सकता है। तो वाई शुड आई रिकमेंड में यू में आपको आंसर करना है आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप अगर अपनी स्ट्रेंथ जानते हो, अगर आप उसको अच्छे से आंसर कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इफ वन मॉर्निंग यू वेक अप एंड फाउंड दैट यू वर प्रेग्नेंट। सो बेसिकली दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू अ CDS कैंडिडेट, शी वाज अ गर्ल कैंडिडेट, और उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन आई वुड लाइक टू शेयर द आंसर विथ यू। शी रिप्लाइड दैट सर, I would share my happiness with my family and my husband and definitely welcome my baby happily. So this shows that आप कितने ज़्यादा वेलकमिंग नेचर के हो। आप ऐसा नहीं है कि नेचुरल चीज़ों को यू डोंट एक्सेप्ट इट। सो बेसिकली आपको कोई भी आंसर देने के पहले घबराना नहीं है, ना ये सोचना है कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। नथिंग इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, नथिंग इज़ इररिलेवेंट, ऑल इज़ रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी। ओके, वॉट विल यू डू इफ़ यू डिडंट गेट सेलेक्ट फ्रॉम SSB। सो बेसिकली ये वो चेक करना चाहते हैं कि डू यू हैव एनी बैकअप प्लान इन योर माइंड और नॉट। आपने अगर कोई अच्छा बैकअप प्लान बनाया है, प्लीज़ टेल देम, इफ़ नॉट प्लीज़ टेल द रीज़न बिहाइंड दैट। वाई शुड आई सेलेक्ट यू। ये जैसे वाई शुड आई रिकमेंड यू क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है वाई शुड आई सेलेक्ट यू। तो इसमें भी आपको अपनी स्ट्रेंथ बोलनी है। ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर अ कैंडिडेट, coffee arrived kept before the candidate, then he asked what is before you. Okay, so आपको यहाँ पे अपना presence of mind यूज़ करना है। आप एक क्वेश्चन को सुनने में, उसको सुलझाने में लग जाते हो, बट दिस इज़ वेरी कॉमन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, what is before you. We all have read ABCD to the Z. U के पहले क्या आता है? T. So that is not coffee, that is tea. आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितना विटी है, कितना फुल ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरव्यूअर आस्क्ड टू द कैंडिडेट, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यू, प्लीज टेल मी द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ दिस टेबल वेयर यू हैव केप्ट योर फाइल्स। सो आपको वहाँ पे अपना आंसर बोलना है, वेदर यू नो इट और नॉट नो इट। कई बार क्या हुआ है, इस आंसर्स को कैंडिडेट ने गलत आंसर किया, बट सिंस यू हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड इन यू, तब आप बोलोगे कि सर सिंस यू हैव सेड दैट दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन, सो वेदर आई आंसर इट करेक्टली और इनकरेक्टली दैट डज नॉट मैटर। सो मैं आपको जो आज रिस्पॉन्सेज दे रही हूँ या जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, इससे आपको बहुत ज़्यादा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। Okay, there is one word in English language that is always pronounced incorrectly. What is it? What is it? आप सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर। Incorrectly is always pronounced incorrectly. So as you get the answers, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत ही फनी क्वेश्चंस हैं। आप इसे आउट ऑफ द बॉक्स तो ज़रूर बोलोगे, बट दिस हैज़ सम रिलेशन टू योर पर्सनैलिटी एज वेल। Okay, what accomplishment in your last position are you most proud of? So basically ये आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा which is related to your career, which is related to your ambitions. So आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आंसर करना है। आपको आपके लाइफ मोमेंट में अगर कोई ऐसा पल आया जिसमें आप बहुत प्राउड थे, आपके पेरेंट्स बहुत प्राउड थे, तो आप इस मोमेंट को कोट कर सकते हो यहाँ पे। Okay, so these were all the questions which I wanted to share it with you. I just wanted to make this session a very light session so that आप थोड़े cheerful रहो,
आपको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करने की हेल्प मिले, आपको ये भी समझ में आए कि लाइफ में एसएसबी में सेंस ऑफ ह्यूमर का क्या इम्पॉर्टेंस है. सो दैट्स इट फ्रेंड्स. Hopefully you all will enjoy this session. Please like it and share it. Please subscribe it because this subscription does not take any of your energy or your cost. So आपको पता है सब्सक्रिप्शन तो फ्री में होता है. प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. जय हिंद.